चलिए बड़ी खबर थोड़ी देर में पहलगाम हमले पर दिल्ली में बड़ी बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की महत्वपूर्ण बैठक है। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। ये बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, पहलगाम हमले पर दिल्ली में ये बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी इस पूरी बैठक के दौरान मौजूद है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका MH1 न्यूज में। जिस तरह से आज ये बड़ी बैठक शुरू हुई है और जो हलचलें हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद, किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या डिजर्व करता है पाकिस्तान? क्या डिजर्व करता है वो तो हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार साफ तौर पे कह दिया है। बिहार के माध्यम से भी, कल अपने मन की बात के माध्यम से भी तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि जो टेररिस्ट ने जिसमें भी ये कार्रवाई की है, उनके जो आका हैं और उनके पीछे जो भी प्लानर्स और एग्जीक्यूटर्स हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में छुप जाए उनको ढूंढ निकाला जाएगा। हम उनको डिटेक्ट करेंगे, उनको ट्रेस करेंगे, उनको खत्म करेंगे और उनको ऐसी सजा देंगे जिसका उनको अंजाम भी नहीं है। यानी दूसरे लफ्ज़ में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे बिन लादेन को निकाला गया था अबोटाबाद से, हिंदुस्तान अभी चुकेगा नहीं। चाहे वो दाऊद इब्राहिम कहीं भी छुपा हो, हाफिज सईद कहीं भी छुपा हो, लखवी कहीं भी छुपा हो, मसूद अजहर कहीं भी छुपा हो, सलाहुद्दीन कहीं भी छुपा हो, सैफुल्लाह खान कहीं भी छुपा हो, हम उनको ढूंढ कर निकालेंगे, उनको मृत्यु में घटाएंगे। पाकिस्तान इससे काफी भटकाया हुआ है, इन सब की लोकेशन को चेंज कर रहा है। इनको सबको पाकिस्तान ने 4-4, 5-5 सिक्योरिटी लेयर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। फिर भी हर पिछले 2 साल के अंदर कम से कम 20 से 22 आतंकवादी मारे जा चुके हैं मोटरसाइकिल राइडर्स के माध्यम से। और पाकिस्तान को पता नहीं लगा इसके पीछे कौन है। हिंदुस्तान की तरफ इंडिया उठाता है लेकिन किसी प्रकार का कोई इसको सबूत नहीं है। फिर अभी उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान UAE को इस्तेमाल कर रहा है। देखो हिंदुस्तान किसको इस्तेमाल कर रहा है या नहीं किसको इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अभी साफ तौर पे हमने कह दिया है कि जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने आश्वासन दिलाया देशवासियों को कि आपको जस्टिस मिलेगा। फिर हमारे रक्षा मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि हम रिटेलिएशन करेंगे और इस बारी जो सजा है वो पूरी की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की एयर स्ट्राइक के से भी भयंकर होगी। और हमारी कोशिश होगी। सर देखिए, इतने बीते 22 अप्रैल को ये पूरा हमला हुआ था और तब से लगातार इस तरह की खबरें चल रही हैं, लगातार हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। अटकलें भी जो वैश्विक मीडिया है उनमें भी अटकलें हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आपके हिसाब से वो बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? क्या एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है? क्योंकि देखिए अपनी तरफ से भारत ने कई तरह के कदम उठाए हैं और उससे बड़ा कदम क्या हो सकता है? जल संधि को लेकर आपने देखा किस तरीके से बयानबाजी हो रही है पाकिस्तान में कि हिम्मत है तो भारत रोक कर दिखाए। कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन कदम अभी तक क्या उठाए जाने हैं सरकार की तरफ से, इस पर अभी पत्ते खोले नहीं गए हैं। ना तो सरकार खोलेगी ना ही कोई रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री लीडर खोलेगा। अगर इसके बारे में आप बताएंगे या इसके बारे में चर्चा भी करेंगे तो वास्तव में अब पाकिस्तान के फायदे और उनके हित में बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान यकीनन उस कार्रवाई को आपकी ब्लॉक कर देगा और आपको बड़ी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के फौजियों को जान और माल का नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए एब्सोल्यूट एसेंशियल है कि ना तो इसके ऊपर मीडिया के ऊपर चर्चा करें, ना ही कोई डिफेंस एनालिस्ट जो है इसके बारे में बातचीत करें। लेकिन अपने पास अनेकों विकल्प है। एयरफोर्स के पास है, आर्मी के पास में, नेवी के पास में, वो जॉइंटली है, इंटीग्रेटेड है। हम हर प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं और पाकिस्तान को ये साफ तौर पर दर्शाया कि आर्मी भी कर सकती है, एयरफोर्स भी कर सकती है, नेवी भी कर सकती है। इसका नेवल और एयर ब्लॉकेट भी हो सकता है जो इंटरनेशनल नियमों के अनुसार हिंदुस्तान का हक बनता है। तो वास्तव में पाकिस्तान कंप्लीटली बैकफुट पर है, नर्वस है। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि हमला कब होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, किस समय होगा और कितनी बड़ी तादाद में होगा। और बड़ा लाजमी है कि हम दुश्मन को कंप्लीटली ऑफ बैलेंस रखें, उसको नर्वस रखें, उसको घबराए हुए रखें ताकि उसको समझ नहीं आए क्या करना है। भारत की तरफ से सर जो अभी कदम उठाए जा रहे हैं कूटनीतिक स्तर पर, वो कितने मजबूत कदम हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और अभी थोड़ी देर पहले ही एक तरीके से डिजिटल स्ट्राइक भी की गई है। पाकिस्तान के तकरीबन 16 चैनल्स को बैन कर दिया गया है भारत में। तो हर वो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं जो उठाए जाने चाहिए इस वक्त। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। पहले हमने उनके ऊपर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया, पॉलिटिकल स्ट्राइक किया, इकोनॉमिक स्ट्राइक किया, अभी
डिजिटल स्ट्राइक भी की है, जिसमें 16 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, और साथ ही साथ हिंदुस्तान ने बीबीसी को भी कहा है। तो बीबीसी भी कुछ मिस्टीरियस रिपोर्टिंग कर रही है। बीबीसी को भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वो बाजाएं इस पर की कार्रवाई नहीं करें तो बीबीसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आप हिंदुस्तान में भी बीबीसी चैनल को तकरीबन ऑलमोस्ट ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि वो चैनल जो है मिस्टीरियस रिपोर्टिंग कर रहा था। तो इस माफी की रिपोर्टिंग अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपको याद होगा, जब उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जब तक वो स्ट्राइक के लोग वापस नहीं आ गए थे, हिंदुस्तान में किसी को कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है। तो टोटली खुफिया था, सिर्फ दो या तीन या चार लोगों को मालूम था। डिफेंस मिनिस्टर भी शायद उनको, डिफेंस मिनिस्टर को मालूम था या उनको भी नहीं था रखा गया ग्रुप में। केवल और केवल आर्मी कमांडर इन्वॉल्व थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्वॉल्व थे, अजीत डोभाल इन्वॉल्व था, प्रधानमंत्री इन्वॉल्व थे। जब अपने बालाकोट स्ट्राइक की, बालाकोट के स्ट्राइक में भी एयर चीफ इन्वॉल्व थे, शायद उस समय सीडीएस इन्वॉल्व थे, और रक्षा मंत्री इन्वॉल्व थे, और अजीत डोभाल और प्राइम मिनिस्टर। कहा जाता है सीक्रेट शेयर्ड इज अ सीक्रेट लॉस्ट। इसलिए बड़ा लाजमी है कि एब्सोल्युटली गुप्त रखा जाए कि आप क्या करने वाले हो। कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बातचीत की सीडीएस से, उससे पहले सीडीएस ने बातचीत की थी आर्मी चीफ से। हिंदुस्तान की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी, जब हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हर प्रकार से तैयार होगी, क्योंकि जो भी कार्रवाई हम करते हैं पाकिस्तान की तरफ से 100% रिटेलिएशन होगा। इसलिए उसके रिटेलिएशन को चेकमेट करने के लिए बड़ा लाजमी है कि आपकी आर्म फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए जी। एक बार कंप्लीट हो जाती है, शायद इसी के बारे में आज चर्चा होगी। आज डिफेंस मिनिस्टर जो है वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, 11 बजे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसमें डिफेंस मिनिस्टर अजीत डोभाल है और प्रधानमंत्री, इसके अलावा कोई और नहीं है। और वो स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताएंगे, और अजीत डोभाल शायद बताएंगे कि वास्तव में अल्टीमेट डिसीजन क्या लिया, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, किस प्रकार से करने जा रहे हैं। हाँ, गीदड़ भभकी भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार दी जा रही है सर कि अगर भारत ऐसा कुछ करता है तो भारत को इस बार मुंह की खानी होगी या पाकिस्तान पूरे तरीके से जवाब देगा। एक ऐसा ठोस कदम क्या होना चाहिए भारत की तरफ से? जिस तरह से आपने कहा कि आर्मी फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है उन तमाम चीज़ों पर नजर रखनी होगी, उन सभी चीज़ों की पूर्ति करनी होगी, तो क्या युद्ध ही अब एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा है? देखो, इसके बारे में तो हमारी सरकार बड़ी मैच्योर्ड है, डिफेंस से बड़े मैच्योर्ड है, आर्म फोर्स बड़े मैच्योर्ड है। वी डोंट गेट कैरिड अवे बाय इमोशंस। जो भी सरकार कदम लेगी बड़ा सोच समझ के लेगी, और उतना ही लेगी जितना लाजमी है। प्रधानमंत्री साफ तौर पे कहा है कि हम वंस फॉर ऑल टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं। पूरी दुनिया का सपोर्ट है, सारी दुनिया जानती है कि टेररिज्म का कोई भी हादसा बड़ा कहीं भी होता है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो या कहीं और भी हो, अरब वर्ल्ड में भी हो, हर एक के पीछे पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो। इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए। बड़ा कुछ एक हमला हुआ था रशिया में 1-1.5 साल पहले, उसमें भी पता लगा जिन्होंने कार्रवाई की थी पाकिस्तान में छुपे हुए। फिर जब अमेरिका पुल आउट कर रहा था अफगानिस्तान से, तो एक बॉम्बर आया था जिसने बड़े पैमाने पर 13 अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया था जब वो हवाई जहाज में चढ़ने जा रहे थे। वो बॉम्बर भी पकड़ा गया पाकिस्तान के अंदर। तो किसी को कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान शुरू से ही कहता रहा है कि पाकिस्तान हर प्रकार के टेररिज्म की जड़ है, लेकिन दुनिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आज सारी दुनिया एकजुट होकर हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। हिंदुस्तान ने बड़े शानदार तरीके से पूरा जो एनवायरनमेंट है उसको कर लिया है। बिल्कुल, ये सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस वक्त जो वैश्विक समुदाय है, जो विश्व के अन्य देश हैं, वो भारत के पक्ष में पूरे तरीके से खड़े हैं, क्योंकि भारत की जो मंशा है आतंकवाद के खिलाफ वो जग जाहिर है। और जिस तरह से हाल के दिनों में ये घटनाक्रम किया गया है, उससे कम से कम इतना तो तय है कि भारत अगर कोई बड़ा कदम उठाता है तो वैश्विक स्तर पर उसको सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा। देखो, भारत का सपोर्ट तो गारंटीड है, क्योंकि 19 से ज्यादा दुनिया के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत किया, उनको आश्वासन दिया कि हर प्रकार का सपोर्ट हम देने के लिए तैयार है। इसराइल ने तो यहाँ तक कहा कि आपको किसी प्रकार की हमारे साइबर ताकत चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ताकत चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, इनपुट चाहिए। मैक्रोन ने भी यही कहा है, पुतिन ने भी यही कहा है। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप की कई प्रकार से इंटरप्रिटेशन हो रही है, लेकिन वास्तव में मुझे साफ तौर पर नजर आता है उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को फ्री हैंड दिया है कि वो जो करना चाहते हैं कर सके। तो पाकिस्तान की पूरी इस समय दुर्दशा है, वो 3 तरफ से घिर रहे हैं। बलूचिस्तान में BLA उनके ऊपर हमला कर रहा है, फिर नॉर्थ में
तरीके तालिबान पाकिस्तान को हमला कर रहा है, फिर अफगानिस्तान की ड्रोन लाइन के ऊपर तालिबान हमला कर रहा है, पीओके में स्थिति जो है सही नहीं है, सिंध में सही नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान हर प्रकार से गिर गया है। हिंदुस्तान के साथ भी इसकी फोर्सेस कंप्लीटली डिसिपेटेड है। और कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो है और 3 बड़े कोर कमांडर्स हैं, उन्होंने अपने परिवार को देश से बाहर भेज दिया है। एक ने लंदन में भेजा, एक ने न्यू जर्सी में भेजा, एक ने कनाडा में भेजा, एक ने ऑस्ट्रेलिया में भेजा। और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में एक किस्म से बगावत शुरू हो गई है। उनके जो कोर कमांडर हैं क्वेटा में, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चिट्ठी लिखी है और कहा कि पिछले 48 घंटे के अंदर कम से कम कई 100 ऑलमोस्ट 500 से 600 अफसर ने अपनी रेजिग्नेशन डाल दी है और कई हजार सैनिकों ने रेजिग्नेशन डाल दी है। तो ये साफ तौर पे नजर आता है कि उनका मोरल एंड मोटिवेशन कंप्लीटली गिर चुका है। अनफॉर्चुनेटली इस समय शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, वो नवाज शरीफ के भाई हैं। जब कारगिल का युद्ध हुआ था, मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को इसके बारे में बताया ही नहीं था। काफी मुझे साफ तौर पर लगता है कि इस समय भी मुनीर खान ने शहबाज शरीफ को इसके बारे में नहीं बताया। जब उनको लगा कि साफ तौर पे अभी पानी उनके सिर के ऊपर से निकलना शुरू हो रहा है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा है, डिफेंस मिनिस्टर को कहा है, बिलावल भुट्टो को कहा है, उनको बचाओ। अभी प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट थी साफ तौर पर नजर आ रही थी, बॉडी लैंग्वेज इंडिकेट कर रही थी कि उनको इसके बारे में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था और अभी उनको समझ नहीं आ रहा कैसे बचाएं। कभी वो चाइनीज एम्बेसडर के साथ मिलने की कोशिश करते हैं, उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, कभी दूसरे देशों के साथ, लेकिन कोई उनको बचाने वाला नहीं है। इसी माफिक ख्वाजा जी जो है वो धमकियां दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी ये धमकियां दे रहे हैं कि या तो इंडस में क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है सर? आपको लग रहा है जिस तरह से ये गीदड़ भभकी दी जा रही है, इसको धमकियां ना कहा जाए तो बहुत बढ़िया होगा, ये गीदड़ भभकी एक तरह की, क्योंकि इस स्थिति में आपने देखा भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि जो पाकिस्तान के मंत्री हैं वो कभी चाइना से गुहार लगा रहे हैं, कभी चाइना की तरफ देख रहे हैं, कभी सऊदी अरब की देख रहे हैं मदद की आस में। लगातार वो फोन पर बातचीत कर रहे हैं अपने सो कॉल्ड जो दोस्त कहे जाने वाले, जो उनके पाकिस्तान समझता है, उनको डर के आलम में कॉल किए जा रहे हैं, कॉल लगाए जा रहे हैं और मदद की आस की जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है, वो हर एक देश के साथ भाग रहा है जिससे उसको लगता है कि उसको समर्थन मिले। मुझे नहीं लगता उसको सऊदी अरेबिया या यूएई या इजिप्ट या कतर किसी प्रकार का कोई सहायता करेगा। तो उनको साफ एडवाइस करेंगे कि देखो आप आतंकवादियों को हिंदुस्तान के हवाले कर दो। कल एक चैनल पाकिस्तान के पैनलिस्ट थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम हफीज सईद को मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान को हैंड ओवर नहीं करेंगे। यानी पाकिस्तान इतना बुखला गया है कि वो टेररिस्ट को कहते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अभी तक तो कह रहे थे कि वो हमारे नेशनल हीरोज हैं, वो तो पूजा के लायक है, वो तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है। जो भी कार्रवाई कर रहे हैं हम उनको हर प्रकार से समर्थन देते हैं। अभी उनके सबके चेहरे उतरे हुए हैं और अभी वो साफ तौर पर उनको नजर आ रहा है कि ये उनके लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गई है और पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन का कॉज ही वो लोग होंगे। क्योंकि पाकिस्तान को दोबारा शायद FATF में आ जाएगा, इंटरनेशनल में IMF से फंडिंग बंद हो जाएगी, वर्ल्ड बैंक से फंडिंग बंद हो जाएगी और शायद यूनाइटेड स्टेट से भी बड़ी सैंक्शन वगैरह लग सकती है। ऐसे में पाकिस्तान जो है पहले ही कंगाल है और कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हिंदुस्तान ने पानी के, अभी तो हमारे पास साधन नहीं है पानी को रोकने के लिए, हमने केवल इरादे को दर्शाया है, लेकिन वास्तव में अगर हिंदुस्तान ने पानी कल बंद किया तो पाकिस्तान के घुटने कम्प्लीटली हर प्रकार से टिक जाएंगे। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है, प्रधानमंत्री ने आपका हुक्का पानी हम बंद कर सकते हैं। अब देखो जेलम में भी हिंदुस्तान ने एक डैम से पानी छोड़ा है और पाकिस्तान की क्या दुर्दशा हुई है। क्योंकि पाकिस्तान की जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, उनकी इंपॉर्टेंट रोड है, रेल लाइन है, वो मुजफ्फराबाद से होकर जाती है, जो पूरे LOC को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसी के माध्यम से ऊपर खाना जाएगा, उसी के माध्यम से ऊपर असला जाएगा, उसी के माध्यम से आपको वेपन्स जाएंगे, ट्रुप्स को रीइंफोर्स किया जाएगा। और अगर वहां पे बाढ़ आ गई तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा कष्ट का समय है। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे इनडायरेक्टली कहा है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, हम वो सब चीज करेंगे जिसकी करने की आवश्यकता है, ताकि आप समझ जाओ, जान जाओ कि हिंदुस्तान ने कहा दिस इज इनफ। अगर आइंदा इस माफी की कार्रवाई करोगे तो हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन अभी भी हम किसी प्रकार से नहीं बख्शेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि ये समय है सर, क्योंकि जिस तरह से ये हमला किया गया, पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, ये कहा गया कि भारत ने आंकड़े गलत पेश किए हैं, एज यूजुअल जो पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है।
लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से इस बात को साफ कह चुके हैं। कल भी उन्होंने मन की बात में ये कहा था कि इस बार बख्शा नहीं जाएगा। एक परमानेंट इलाज होना चाहिए और शुरुआत कर दी गई है कश्मीर में उन आतंकवादियों के घर को ढहाने से। इस तरह के लोगों को जो प्रश्रय देते हैं, सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि इनको लोकल जो सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट अगर मिलना खत्म हो जाए तो कहीं ना कहीं इस पर एक करारा प्रहार होगा और इसकी शुरुआत होनी चाहिए कश्मीर से ही। देखो, कोई भी टेररिज्म दुनिया में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उनको दो चीजें चाहिए होती हैं और तीन चीजें चाहिए होती है। उनको एक सेफ सेंचुरी चाहिए होती है जो पाकिस्तान से मिलती है उनको। दूसरा, उनको लोकल सपोर्ट चाहिए। तीसरा, उनको पैसा चाहिए। जहाँ तक सेफ सेंचुरी का ताल्लुक है, पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा, जब तक पाकिस्तान की आर्मी और ISI उनको पाकिस्तान में सेफ सेंचुरी मिलती रहेगी। जहाँ तक पैसे का ताल्लुक है, आप देखो, पैसे के बदौलत वो ग्रेड फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, बॉम्ब्स फेंकते थे, बैंकों को लूटते थे, स्कूलों को जलाते थे, वो सब बंद हो गया। हुर्रियत नाम की चीज खत्म हो गई है। पैसे के ऊपर तो बहुत बड़ा हिंदुस्तान ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जो लोकल सपोर्ट है वो अभी भी एग्जिस्टिंग है और उसी का निगाह में रखते हुए तकरीबन 1500 लोगों को गिरफ्तार किया है। 8 या 10 आतंकवादियों के घरों को उड़ा दिया है और बहुत बड़े पैमाने पर 13 जगह अंदर कश्मीर के अंदर आप सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हर प्रकार से आप चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं या ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो उनको सहायता करते हैं, जो उनको रिसीव करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं, उनके यहाँ पे रिकॉनेसेंस करते हैं, फिर हमले के बाद उनको छुपने की जगह देते हैं, इन सब को वंस फॉर ऑल खत्म किया जाए। और अगर एक बार ये खत्म हो जाता है तो आतंकवाद कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर का अवाम एज वन हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ है और अगर अवाम अगेंस्ट हो गया, अवाम से कुछ छुपा नहीं है। अवाम को पता है कि लोकल कौन कौन ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, कौन सपोर्ट कर रहे हैं। SHO को भी मालूम है। SHO को अपने एरिया के चप्पे चप्पे के बारे में पता होता है कौन। ये अगर सारे के सारे कल सुरक्षा कर्मियों को बताना शुरू कर दें कि टेररिस्ट कहाँ छुपे हुए हैं, कौन सी जगह पे हैं, कौन से घर में है, कौन से जंगल में है, तो यकीनन ये टेररिज्म खत्म होगा। जब मैं पंजाब में 8 साल था, जब पंजाब में आतंकवाद स्टार्ट हुआ था, उसका खात्मा तब स्टार्ट हुआ जब पंजाब के लोग ही, कोई सिख लोग जो है, साफ तौर पे सुरक्षा कर्मियों को बताना शुरू करे कि फलानी जगह पर, फलाने घर में, फलाने गन्ने के फील्ड में कितने टेररिस्ट छुपे हुए हैं और फिर चुन चुन को उनको खत्म किया गया। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को हमारे दर्शकों तक और हम तक साझा करने के लिए। तो रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे हैं कि यकीनन कुछ बड़ा होने वाला है और इस कार्रवाई की उम्मीद शायद पाकिस्तान को भी नहीं है। हालांकि गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से लगातार मिल रही है।